तो दोस्तों उसके बाद हमने पंडित जी को पहले खाना खिलाया। मम्मी के बर्थडे के पूजन के बाद पहले तो पंडित जी का ही हक होता है खाना खाने का। वैसे तो सब मिलके खा सकते हैं बट सब लोग बिजी थे तो इनको थोड़ा जल्दी था, फिर हमने इनको खाना परोसा पहले। तो मैंने थोड़ी दाल बनाई थी, थोड़ी स्वीट डिश बनाई थी और सैलेड वगैरह, और मॉर्निंग में ही था, इन्होंने जल्दी जाना था। तो इसके बाद मैंने इन लोगों को भी दे दिया खाना, अपनी बहन और इस भाभी को। तो मेरी बारी आती है उसके बाद लास्ट में, जो बनाने वाला और खाना खिलाने वाला होता है उसकी बारी तो लास्ट में ही आती है। और फिर इसके बाद हमारा प्रोग्राम बन गया था सडनली, अचानक से जाने का, क्योंकि मेरी बहन जा रही थी शिमला। तो बारिश लगी थी, भाई ने बोला कि चल मैं छोड़ देता हूँ तुझे ठियोग तक। फिर इसने बोला कि चलो तुम भी चल पड़ो, तुम्हारी भी आउटिंग हो जाएगी। मैंने बोला नहीं, बोलते चलो ऐसे ही चलो घर के कपड़े में। फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, बस बाहर से सदरी पहनी और थोड़ा सा हल्का सा किया, नहीं तो ऐसे ही। फिर थोड़े से बाल बनाए, खुले रख दिए। फिर पूजन भी बोलने लगा कि नहीं चलो चलो बा को छोड़ के आते हैं, छोड़ के आते हैं। तो ये देखो मेरे गांव के आसपास का व्यू देख सकते हैं आप। ये मेरी बहन रेडी हो गई है और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, देख सकते हैं आप। मम्मी भी है तो मम्मी भी चल पड़ते हैं गाड़ी में, क्योंकि घर में ये बोर हो जाते हैं। जब तो ये शिमला जाती है तब तो इनको बहुत ही ख़राब लगता है। तो फिर अभी हम गाड़ी में ही है, थोड़ा ऊपर पहुंच रहे हैं और बाहर हो रही है बारिश। और पूजन जैसे ही गाड़ी में बैठता है वैसे ही सो जाता है मेरी गोदी में, फिर मेरी हालत कर देता है ख़राब। ये मेरा भाई है। और अभी तो चलो हम अभी जा रहे हैं, बट अब जब शिमला जाते हैं मॉर्निंग में जाते हैं तो ये मेरे सो जाता है और सुबह से शाम तक ये मेरे बुरे हाल कर देता है। और देखो हम पहुंच रहे हैं न्यू जर्सी के आसपास। और ये देखो आप हमारे इलाके, हमारा जो वो है इलाका है, इसका व्यू देखो। आजकल एप्पल में वो लगे हैं नेट, और ऐसे लग रहा है कि बर्फ़ पड़ी हो, चांदी बिछी हो पहाड़ों पे। आजकल पहाड़ों में तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, अगर आप भी घूमने का सोचते हो तो बहुत ही प्यारा होता है। आजकल पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुहाना होता है, चारों तरफ धुंध पड़ी होती है, हल्की हल्की बूंदें बारिश की लगी होती है। तो ऐसे में तो सफ़र करने का बहुत ही मज़ा आता है। आप भी देख सकते हो शीशे में, देखो थोड़ी थोड़ी बूंदें टपक रही है बारिश की, और देखो धुंध भी पड़ी है और साथ में लग रहा है कि ये देखो कि बर्फ़ पड़ी हो और चांदी बिछी हो पहाड़ों पे। तो वो देखो हम डाउन से आए हैं बहुत नीचे से, और अब हम हाइट में पहुंच चुके हैं एनएच में। और ये देखो सोया है, अभी उठ ही नहीं रहा, उठाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। हम पहुंच गए ठियोग, ये घर के आसपास ही सो गया था। 22-23 किलोमीटर का सफ़र है, तो हम ठियोग पहुंच गए हैं। इसको बार बार उठा रही हूँ मैं, रेखा बोल रही है कि उठा दे इसको, आउटिंग का होनी। फिर ये उठ ही नहीं रहा बेचारा, खराटे मार रहा है। फिर उठाने का भी ऐसा लगता है, जब खराटे मारे हो तो किसी की नींद खराब नहीं करनी चाहिए, फिर ऐसे लगता है। ये है हमारा ठियोग बाज़ार, आप भी देख सकते हैं। और बारिश अभी भी हो रही है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसकी गाड़ी के वाइपर से भी पता चल रहा होगा आपको। अभी बारिश हो रही है ठियोग में, बहुत ही सुहावना मौसम है। और इसके बाद हमने लेनी है सब्जी, तो हम पहुंच गए थे सब्जी वाले के पास। सोचा थोड़ा सा कुछ सब्जी ले लेते हैं, क्योंकि गांव में तो ऐसे तो मिल जाती है आजकल, बट अपनी चॉइस की नहीं मिलती। फिर हम तो थोड़े ऐसे, लगाया भी नहीं होता कुछ ज़्यादा, घर के आसपास है ही नहीं है खेत, अगर घर में ही घर के आसपास ही हो ना तो लगा सकते हैं। तो हम पूछ रहे थे कि क्या ले, तो डिसाइड हुआ कि हम लेते हैं छतरी डिंगरी। तो ये हम लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, ये खाने में आजकल ही मिलती है ये। तो भाई ने बोला इसको लेते हैं। और फिर थोड़े बैंगन लिए, थोड़ी सी हमने भिंडी वगैरह ली, टमाटर वगैरह। तो देख सकते हैं आप, ये डिंगरी की सब्जी है, छतरी बोलते हैं हम जिसको पहाड़ी लैंग्वेज में। वैसे मिलती तो ये गांव में भी थी, बट अब डर सा लगता है गांव में। अब देखो पूजन भी उठ गया, अब तो थोड़ी नींद उसकी पूरी हो गई, देखो उठ गया अब ये। अब उठाया मैंने इसको, उठ गया। अब वो इसको चीजी चाहिए पहले, तब ये फ्रेश होगा। तो अब इसको ले गए चीजी खाने, देखो। और पता नहीं ये भी लेना वो भी लेना बोल रहा है। और इसके बाद पहुंच चुके थे मेरे जीजा जी ठियोग। हमने बोला ऊपर आ जाओ इसको लेने, क्योंकि बारिश हो रही है। और हमें दिखा भुट्टा बाहर
और इसका सीज़न का पहला भुट्टा खा रहे हैं हम, जो कि मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले तो हमारे घर में गांव में मक्की हुआ करती थी, भुट्टा हुआ करता था, अब तो होता ही नहीं है। तो मैं निकली थोड़ी बाहर, पूजा ने बोला मैंने खाने हैं राइस, होटल गए थे तो इसकी पानी की बोतल ले गई थी मैं, तो थोड़ा कैप्चर कर लिया। अब ये जा रहे हैं वापिस, तो अब देखो कैसा ख़राब लग रहा है। मैं तो हंस रही हूँ, ख़राब तो लगता है। मेरे मम्मी और पूजन बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। ख़राब तो मुझे भी लगता है यार, बहन तो बहन होती है। आपने सुना भी है, जहाँ से बहन चलती है कहते वहाँ से रास्ता रोने लगता है। जहाँ से ननंद और भाभी चलती है वहाँ तो क्या बताऊँ मैं आपको क्या होता है वहाँ पे। तो हम वापसी में पहुँच गए हैं संधू, जहाँ पे मेरे मामा जी का घर है। ये है संधू। यहाँ पे अब मैं थोड़ा कैप्चर नहीं कर पाई, मेरे गाँव मामू का गांव भी दिखाने वाली थी। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है हाई स्कूल। और इसके बाद हम पहुँच गए थे पेट्रोल पंप लाफू घाटी। यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। मैंने कहा जब भी जाना होता है तो तेल तो डालना ही होता है, नहीं तो ख़त्म ही हो जाता है। और डाले तो डाले क्या डाले, इतना महंगा हो गया है। बट शुक्र है आज तो 5 रुपये थोड़े कम है पेट्रोल में, और डीजल में पता नहीं कितने, मैं भूल गई। तो 5 रुपये हुए ओनली। तो कितना डाले, हमारी सेंट्रो तो खाती भी इतना तेल है, जितना हम डालते हैं उतना ख़त्म होता है, जितना हम डालते हैं उतना ख़त्म होता है। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर